स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देख लिया था। जीरो और कोफिशिएंट को हमने समझा था कि जीरो क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। जीरो क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे हम पॉलिनोमियल में रखेंगे और पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, तो उसे को जीरो कहेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल से इनटू होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने देखा था ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन या फॉर्मूला देख बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो जिसमें हम देखा था पहला लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम देखा था जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो का अगर हम जीरो फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जिसको हमने देखा था कि हम ये सभी याद कर सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जीरो को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैसे बनाई जाती है, ये भी हमने देख लिया था। आगे देखिए, आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मूला क्या होगा जीरोज़ का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक बात और देखी थी हमने, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जितने डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। ये बात हमने देख ली थी। तो अब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अगर डिग्री 2 है तो जीरो भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमें पता है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो ज़ीरो होंगे वो कितने होंगे, 2 ज़ीरो होंगे। ठीक है ना, तो अभी तो हमें पता नहीं है कि वो ज़ीरो कौन कौन से हैं, तो हम मान लेते हैं कि 0 1 और 0 2। ठीक है, 0 2, या फिर एक काम करते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं Z1 और Z2। ठीक है ना, ये Z है, तो 0 1 और 0 2। ठीक है ना, तो अब जो इनका फॉर्मूला है वो कैसे करेंगे, देखिए इनका जो फॉर्मूला है वो कैसे करते हैं कि अगर आपने इन दोनों जो ज़ीरोज़ हैं इन दोनों को अगर आपने प्लस कर दिया, अगर आपने इन दोनों ज़ीरोज़ को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है। देखिए, एक तो है आपका Z1 प्लस, एक है दूसरा Z2। ठीक है, Z1 प्लस Z2, अगर आपने इन दोनों को प्लस किया, और ये दोनों है क्या चीज़, ये इसके क्या हैं, ज़ीरो हैं। और ज़ीरो क्या होते हैं, ये वो मान होते हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, हमने देखा हुआ है लास्ट वीडियो में। चलिए, तो देखिए अगर आप दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों ज़ीरो को प्लस करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको कैसे याद रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये माइनस, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। ठीक है, ये बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, यहाँ पर ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरो होंगे, जिसको हमने Z1 और Z2 मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यहाँ कोई नंबर होता तो हम शायद निकाल भी सकते थे, लेकिन ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का तो कोई होता ही नहीं है, तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो एक को मान लिया हमने 0 1 और एक को मान लिया 0 2। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि जब आप इन दोनों ज़ीरोज़ को क्या कर लें, जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है बी। ठीक है, तो माइनस की जगह तो माइनस है, और कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है वो क्या होता है, बी। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी। और इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का
ए है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी बुक में या बुक वाले या आपके बोर्ड वाले क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर ये जो जीरो माने हैं ना आपने Z1 और Z2 या कुछ भी आप मान सकते हैं, तो उनको नहीं मानना है। आपको क्या मानना है, इसकी जगह आपको लिखना है ये Z1, उसको मानना है, उसको लिखना है आपको इस तरीके से एक चीज़ ये बनाना है, और इसको बोलते हैं एल्फ़ा। क्या बोलते हैं? एल्फ़ा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल्फ़ा, ठीक है। प्लस, और ये जो आपने दूसरा दूसरा जो ज़ीरो माना है उसको लिखना है इस तरीके से ये, ठीक है ना, बीटा, इसको बोलते हैं हम बीटा, ठीक है। चलिए, तो बीटा का मतलब कैसे बनाते हैं? बीटा को हम बनाते हैं जैसे इसका जो डंडा होता है इसको पकड़ के हम जैसे कोई लटक जाओ या इसको खींच दो, ठीक है ना, और एल्फ़ा इस तरीके से बनाते हैं। तो आपके ये जो दो जीरो हैं इसको हम कैसे लिखेंगे? एल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक एल्फ़ा, तो एक जीरो क्या हो गया? एल्फ़ा, और दूसरा जो जीरो है वो क्या हो गया? बीटा, ठीक है। इस तरीके फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप दोनों ज़ीरोज़ को क्या कर दें? इनटू कर दें, तो एक ज़ीरो क्या है हमारे पास? एल्फ़ा है, और दूसरा ज़ीरो क्या है? बीटा है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? इनटू कर दिया, इनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इनटू। तो ये जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपके माइनस कॉन्स्टेंट माइनस सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, है ना। कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हमने देखा है कोफिशिएंट क्या था हमारा? सी था। ये देखिए कांस्टेंट क्या है हमारा? सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा? ए है, ठीक है। कांस्टेंट हमारा सी और कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर कितना है? ए है। तो अगर अब हम यहाँ पर लिखें तो कांस्टेंट कितना है हमारा? सी था, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा? ए। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसको हम कैसे ले सकते हैं? एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अभी नहीं आया तो आप टेंशन मत लीजिए, जब हम सवाल करेंगे ना तो आपको 101% ऐसा समझ में आएगा जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। ऐसा गजब का मज़ा आ जाएगा आपको कि बस आप बोलोगे कि बस अब तो मज़े ही मज़े, ऐसा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है। चलिए अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, जिसमें आपको किसका याद रखना है? क्वाड्रेटिक वाले का स्पेशली, ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा अभी कि अपॉन में तो ए ही आ रहा है। क्या आ रहा है? अपॉन में ए ही आ रहा है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब दो ज़ीरो होंगे, और दो ज़ीरो हैं तो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं? दोनों ज़ीरो को प्लस कर रहे हैं, और एक में क्या कर रहे हैं? इनटू कर रहे हैं, ठीक है। ये बराबर लगा देंगे, यानी कि इक्वल लगा देंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में तो ए ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इनटू करते हैं तो आपको क्या लिखना है? सी लिखना है, और अगर आप प्लस करते हैं तो क्या लिखना है? बी लिखना है, स्मॉल बी, ठीक है। बस याद रखना है आपको कि प्लस करेंगे तो बी आएगा, इनटू करेंगे तो सी आएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। नीचे तो ए ही आएगा दोनों में ही, ठीक है। चलिए तो आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है, कि हम उसमें क्या पढ़ेंगे। ओके बाय।